सभी व्यूवर्स का एक बार फिर से मैं अपने YouTube चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर स्वागत करता हूं। तो व्यूवर्स, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। जो लोग सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ और मां शाकुंभरी देवी सहारनपुर से एमए हिंदी में अपना सेकेंड ईयर प्राइवेट भर रहे हैं, जो कि एमसीक्यूज सीरीज़ में होता है। सारे के सारे क्वेश्चन पेपर जो है वो एमसीक्यूज में होंगे आपके, और पूरे 100 क्वेश्चन आपके एमसीक्यूज में होंगे। तो ये 2022 का क्वेश्चन पेपर है। कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे डिस्कस करूंगा, 25-30 क्वेश्चन, ताकि आपको ये पता लग जाए कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। 2021 के भी मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं काफ़ी सारे क्वेश्चन पेपर। तो आप स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय चैनल को सब्सक्राइब करके आप एमए सेकेंड ईयर हिंदी 16 पेपर वाली प्लेलिस्ट देखिएगा। उस प्लेलिस्ट में आपको जो है 2021 एमए हिंदी और 2022 से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे। पूरे क्वेश्चन पेपर एक्चुअली स्टूडेंट्स अपलोड नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि 200 से ज़्यादा बुकलेट मेरे पास में है इस समय। तो कुछ क्वेश्चंस अपलोड कर रहा हूं ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। ठीक है व्यूअर्स, आप 70 रुपये डिपॉजिट करवा करके इसके नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर दे रखा है, सिर्फ मैसेज करिएगा, अपना एडमिट कार्ड या सब्जेक्ट के नाम आप लिख करके भेज दीजिएगा। तो आपको 2022 से क्वेश्चन पेपर की वीडियो ये पीडीएफ भेज दी जाएगी। और अगर आप 140 रुपये देते हैं तो आपको 2021 और 2022 के आपको क्वेश्चन पेपर दे दिए जाएंगे, यानी 200 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में। ठीक है। और अगर आप एक सब्जेक्ट के नोट्स प्लस दोनों क्वेश्चन पेपर लेना चाहते हैं 200 क्वेश्चंस, तो आप 50 रुपीज़ डिपॉजिट करिएगा। तो आपको 500 एमसीक्यूज लगभग नोट्स के एमसीक्यूज और 2021 का क्वेश्चन पेपर और 2022 से क्वेश्चन पेपर, यानी कि 50 रुपीज़ में आपको एक सब्जेक्ट के 700 एमसीक्यूज लगभग आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, जो मेरे पास अवेलेबल होंगे। सभी सब्जेक्ट्स के अवेलेबल हों ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो कुछ सब्जेक्ट के हैं। फ़ोन बिल्कुल मत कीजिएगा, सिर्फ मैसेज कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इतना समय नहीं होता कि इतने सारे स्टूडेंट्स का फ़ोन कॉल रिसीव किया जाए। तो चलिए, भाषा विज्ञान एवं हिंदी भाषा का पेपर मैं डिस्कस कर रहा हूँ। एस सीरीज़ मेरे पास में है, कोड नंबर इसका G326 है। तो चलिए, मैं कुछ क्वेश्चन आपसे डिस्कस करता हूँ कि कैसे क्वेश्चंस आए थे अभी 2022 में। तो जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि जैसा उच्चारण किया जाता है वैसा ही लिखा जाता है, तो यह गुण किस लिपि का है? तो ये देवनागरी लिपि का है। सेकंड, काली मिर्च, नील गाय और रक्तोत्पल में कौन सा समास है? तो वो कर्मधारय समास है। झगड़ालू में प्रयुक्त आलू तथा बुढ़ापा में प्रयुक्त आपा प्रत्यय है, तो ये तद्भव प्रत्यय है। भारतीय संविधान में हिंदी के साथ कौन सी भाषा सह भाषा के रूप में उल्लिखित है? तो वो है आपकी अंग्रेजी। राष्ट्रभाषा कहते हैं, देखिए राष्ट्रभाषा वो होती है उस भाषा को जिसमें देश का सरकारी कामकाज होता हो। ठीक है ना। तो हमारे इंडिया में जो है हिंदी में होता है, तो हिंदी हमारी जो है वो एक राष्ट्रीय भाषा है। राहुल संस्कृत्यानंद ने कौन सी बोली को कोरवी कहा है? खड़ी बोली को। संस्कृत में जिन्हें विभक्तियां कहा जाता है वे ही हिंदी में कहलाते हैं, तो उन्हें हम कारक चिन्ह कहते हैं। हीर रांझा, शिव पार्वती तथा सीताराम में कौन सा समास है? तो ये द्वंद्व समास है। इसमें निम्नलिखित में से कौन सी लिपि देवनागरी प्रतिलिपि को प्रभावित नहीं कर पाई है? तो वो है खरोष्टी। पश्चिमी हिंदी का विकास किस भाषा रूप में माना जाता है? तो वो है शोर सैनी अपभ्रंश। ठीक है, शोर सैनी अपभ्रंश। चलिए, तो लगातार कुछ क्वेश्चंस हैं, ये मैं आपको बता रहा हूं, आप देखिएगा। थोड़ा सा टफ पेपर आता है ये। वेद, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ और आर्यणकों की संस्कृत है, तो वो एक वैदिक संस्कृत है। सूर, बिहारी, रसखान, रत्नाकर आदि कवियों की रचनाएं पश्चिमी हिंदी की किस बोली के अंतर्गत आती हैं?
ब्रज के अंतर्गत। वचन शब्द है, तो वचन शब्द जो है वो एक संख्याद्योतक शब्द है। रचना की दृष्टि से कौन सी भाषा विज्ञोगात्मक है ना, तो वो है हिंदी। भाषा के संदर्भ में हिंदी के लिए सर्वप्रथम बाबर ने किस शब्द का प्रयोग किया, तो हिंदुस्तानी, जो आज कॉमन है, तो ये बाबर ने जो है हिंदुस्तानी शब्द का जो था प्रयोग किया था सबसे पहले। भाषा विज्ञान भाषा की उत्पत्ति, उसकी बनावट, उसके विकास तथा उसके ह्रास की वैज्ञानिक व्याख्या करता है। तो भाषा विज्ञान की यह परिभाषा किसने दी है, ये दी है डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने। भाषा विज्ञान कोश के संपादक कौन हैं, तो वह हैं डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। भाषा विज्ञान की जिस पद्धति में किसी भाषा या भाषाओं की ध्वनि, पद, रूप, वाक्य, अर्थ आदि के उद्भव एवं विकास का काल क्रमानुसार अध्ययन किया जाता है, उसे कहते हैं, तो उसे हम ऐतिहासिक पद्धति कहते हैं। अवधि में लिखा गया काव्य किस हिंदी के अंतर्गत आता है, तो वो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है। व्यूअर्स, अगर आप टीजीटी, पीजीटी और एनटीए नेट की भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इनकी स्टडी कर सकते हैं ना, मुझसे पीडीएफ ले सकते हैं ताकि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिले। कवि स्वयंभूकृत पौमरचों तथा अब्दुल रहमान कृत संदेश रासक की भाषा है, तो वह है अपभ्रंश। कहत नटत रिझत खीजत मिलत खिलत लजियात, भरे शौन में करत है नैनन ही सो बात। महाकवि बिहारी के इस दोहे में हुई बातचीत भाषा विज्ञान के हिसाब से भाषा क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें जो उच्चारण अवयव हैं उनका उपयोग नहीं हुआ, ठीक है ना, तो सी ऑप्शन करेक्ट है इसमें। देवनागरी लिपि में निम्नांकित में से किस ध्वनि के लिए एक से अधिक चिन्हों का उपयोग होता है, तो वो है रे। गियर्सन ने किस बोली को वर्नाक्यूलर हिंदुस्तानी कहा है, तो उन्होंने खड़ी बोली को कहा है। भाषा के अतीत के अध्ययन का आधार होता है, तो देखिए शिलालेख व ताम्रपत्र, सिक्के और हस्तलिखित पांडुलिपि, है ना, ये तीनों होती हैं, तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है उपयुक्त सभी। ऐतिहासिक विकास क्रम में लिखित भाषा का विकास बोलचाल की भाषा के, तो इसमें बी ऑप्शन सही है आपका कि बाद में हुआ है। निम्नलिखित में से तालव्य ध्वनियाँ कौन सी हैं, तो देखिए इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर बी है, च, छ, जय और झ, ठीक है ना, ये ऑप्शन नंबर बी है। व्यूअर्स, ये सारा पेपर ऐसी है, तो थोड़ा सा टफ पेपर है ये, तो बहुत अच्छे से आप लोग इसकी प्रिपरेशन कर लीजिएगा। भाषा विषयक जिन मूल तत्वों को मनुष्य की बुद्धि ने जकड़ लिया है, उनके क्रमबद्ध विवेचन को भाषा विज्ञान कहते हैं। तो भाषा विज्ञान की यह परिभाषा किसके अनुसार है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट है, डॉक्टर बाबूराम सक्सेना, ठीक है। चलिए 30 क्वेश्चन तक मैं आपको इसमें करा देता हूँ इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 28 है, एक तो देखिएगा कि भाषा में प्रयुक्त होने वाली भाष धातु का अर्थ है, उसका अर्थ होता है बोलना। 29 है, सुर, ताल, लय और आपकी बलाघात पाए जाते हैं, तो ये जो एक्चुअली पाए जाते हैं ना, ये बोलचाल की भाषा में पाए जाते हैं। और क्वेश्चन नंबर 30 है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार स्पष्ट समझ सकता है। तो भाषा विषयक के ये विचार किस विद्वान के हैं, ये हैं कामता प्रसाद गुरु के। तो व्यूअर्स देखिए, ये 30 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए और एक 34 क्वेश्चन भी इसके सामने स्क्रीन पर आ रहा है। ये कौन सी भाषा भारोपीय परिवार में नहीं आती है, तो जो चीनी भाषा है वो नहीं आती है।
ठीक है व्यूअर्स। तो मैंने आपको एक तरीका बताया कि किस तरीके से सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में 2022 का क्वेश्चन पेपर आया है और आगे कैसे आएगा 2023 में आपका। और जो माँ शाकुंभरी देवी यूनिवर्सिटी है उसमें भी क्योंकि एमसीक्यूज ही आएंगे तो वो लोग भी जो हैं इसको देख सकते हैं। ठीक है व्यूअर्स, पीडीएफ आप ले सकते हैं, मैंने शुरू में सारी शर्तें बता दी हैं। चाहे तो आप अब जो मार्केट में स्टडी मटेरियल आएगा 90 रुपये में, उसमें केवल 250 से 300 ही एमसीक्यूज होंगे और बाकी अगर आप मेरे से लेना चाहें तो मुझसे ले सकते हैं। तो उसमें आपको मात्र 50 रुपीज़ में एक सब्जेक्ट के आपको उसमें लगभग 650 से लेकर के आपको 700 के आसपास एमसीक्यूज उसमें दिए जाएंगे। ठीक है, चाहे वो एमए हिंदी हो, चाहे वो एमए आपका संस्कृत हो, आपका सॉरी संस्कृत तो कम है, चाहे आपका जो है हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, है ना, एजुकेशन हो आपका, तो काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स के मेरे पास में अवेलेबल है। तो बने रहेगा स्टूडेंट्स मेरे चैनल पर स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको बेनिफिट हो। थैंक यू।